जो आपको कलाम सुनाने को है, सबसे पहला काम जमायत का क्या होता है? सबसे पहला काम जमायत का क्या होता है? परखना। क्योंकि अगर यहां से अगर गलत तालीम आपको जाती है और आपने परखा ना, तो मैं समझता हूं कि आपकी नस्ल के लिए और आपके लिए बुरा हो सकता है। बाप आदम ने अपनी एडम को यानी कि मैडम को ना परखा तो उसके लिए दिक्कत हो गई। जब वो ट्रांसफॉर्म्ड हो चुकी थी, जब उसने कहा कि ये फल मैं अपने शोर को भी देती हूं और शोर ने भी वो फल खाया, उसी वक्त उसको परखना चाहिए था कि जो इस ड्रग की बाबत खुदा बाप ने मना किया है, इसने खाया क्यों, इसकी वजह क्या थी, उसको परखना चाहिए था। मगर वो ये समझ बैठा कि ये वही हवा है जिससे मैं अक्सर बातें करता हूं, जिससे अक्सर मैं मिलता हूं, जो अक्सर मेरे साथ भाग में घूमती फिरती है। उसने परखा ना, तो उसके परखने का नतीजा, उसके परखने ना परखने का नतीजा ये हुआ कि पूरी दुनिया में वो गुमराही आ गई। पौलुस भाई कहते हैं कि नबियों में से 2-2 करके या 3-3 करके बोले और बाकी उनको क्या करे जी? परखे। अक्सर हम अपने बच्चों को स्कूलों में डालते हैं, कॉलेजों में डालते हैं, हम देखते हैं कि अच्छा से अच्छा कॉलेज हम अपने बच्चा उसमें डालना चाहते हैं। परखते हैं कि इस स्कूल के टीचर कैसे हैं, इस कॉलेज के टीचर कैसे हैं। मगर जब इस कलाम की बारी आती है तो जो यहाँ से बोया जाता है हम उसी पे अमल कर बैठते हैं, हम परखते नहीं। तो एक आपको जब आपको किसी इबादत खानों में आपको कलाम सुनने का मौका मिलता है तो सबसे पहला काम यह होता है, आपको परखना है कि कलाम यहाँ में से है कि वहाँ में से, क्योंकि शैतान भी और शैतान के खादमीन भी डुप्लीकेट यस्सु के बारे में 1 कुरिन्थियों देखें 11वें बाब में, तो पौलुस रसूल दूसरे यस्सु और दूसरी खुशखबरी की और दूसरी रूह की बात करते हुए हमें नजर आते हैं। तो कलाम खुदा में से आज हम देखेंगे मुकद्दस यूहन्ना की अंजील, उसका 14वां बाब 1 से 4 आयत तक का मुतालिया हम करेंगे। जी अरनस भाई, मुकद्दस यूहन्ना की अंजील 14वां बाब 1 से 4। तुम्हारा दिल ना घबराए। आज पहली आयत और पहला वर्ड लिखा है कि तुम्हारा दिल ना घबराए। जब यीशु मसीह ने अपने मुबारक लबों से यह बोला कि तुम्हारा दिल ना घबराए, याद रखे दिल ही के अंदर नया ऐड है, दिल ही के बारे में लिखा हुआ है कि मैं इसमें अपने कवानीन लिखूंगा। और दिल ही के बारे में लिखा है कि तू अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत कर, और मोहब्बत का ताल्लुक हुक्मों से है, यानी कि अपनी पूरी ताकत से अपने पूरे दिल से खुदा के हुक्मों को मान। और यहाँ पर लिखा है कि तुम्हारा दिल ना घबराए। यह मौजू मैंने इसलिए रखा क्योंकि आज जब हमने अपनी कौम की हालत देखी, उनके घरों पे विजिट किया, तो कई दिल हमें घबराए हुए मिले। कोई बदरुओं से घबराया हुआ है, तो कोई पैसों से घबराया हुआ है, कोई किससे घबराया हुआ है और कोई किससे। खुदा पर ईमान नहीं रहा, लोगों के दिल बहक चुके हैं। और आगे लिखा है कि तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। अब ईमान क्या रखा है तुम खुदा पर रखते हो? खुदा मुर्दे जिंदा करता है, यीशु भी करता है। खुदा जमीन आसमान का खालिक और मालिक है, यीशु भी खालिक और मालिक है। खुदा हवा पर गालिब है तो यीशु भी हवा पर गालिब है। खुदा मुर्दे जिंदा करता है, यीशु भी मुर्दे जिंदा करता है।
खुदा में से भी कुव्वत निकलती है और यीशु में से भी कुव्वत निकलती है। जहाँ पर 12 बरस की औरत का जिक्र है, उस लिखा है कि मेरे जिस्म में से कुव्वत निकली। यानी कि वो जो खुदा काम कर सकता है वो यीशु भी काम कर सकता है। तो इसीलिए यीशु कहता है तुम खुदा पर जैसा ईमान रखते हो वैसा ईमान तुम मुझ पे भी रखो। खुदा तुम मानते हो खुदा अदालत करता है तो मुझ पे भी ईमान रखो, मैं भी अदालत करता हूं। क्योंकि मुकाशवा में आने वाला कौन है जी? यीशु। आगे लिखा है कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकाम हैं, अगर ना होते तो तुमको से कह देता, क्योंकि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। आगे हमारे लिए एक तसल्ली बख्श आयत लिखी गई कि यीशु कहता है कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकाम हैं। अगर इसका ग्रीक देखे तो लिखा है महल है, और मैं जाता हूं तुम्हारे लिए क्या तैयार करता हूं जी? महल तैयार करता हूं, और आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। ये जो वापस आने की बात है, याद रखें, यीशु का वापसी आना दुनिया के लिए बहुत डेंजरस है। मुकद्दस 24 मत्ती की अंजील उसकी 24वां बात पढ़े तो वहां पर हमें जिक्र मिलता है कि जब यीशु उसके आने का निशान ये होगा, जब शागिर्दों ने पूछा कि तेरे आने का निशान क्या होगा, तो यीशु ने सबसे पहला निशान बताया कि लोग तुमको गुमराह न करे, खबरदार कोई तुमको गुमराह न करे। जैसा कि यीशु मसीह ने इस आयत में शुरू ही से कहा कि तुम्हारा दिल ना घबराए। याद रखे, ये जो दिल घबराने वाले लोग हैं ये बाहर से नहीं आएंगे, ये बाहर से नहीं आएंगे। हमारे अंदर से ही ऐसे लोग उठते हैं जो हमारे दिल को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, दूसरी राहों में फेरने की कोशिश करते हैं। पौलुस भाई कहते हैं कि कुछ लोग हम में आ मिले हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं। यानी कैसी बातें जो हमें तुम्हें नहीं सिखाई वो तुम्हें सिखाते हैं ताकि तुम्हारा दिल घबरा जाए। मैं एक शख्स को जानता हूं कलाम मुकद्दस में से, अयूब साबिर। उसके पास 4 लोग आते हैं, अयूब की किताब उसका पहला बाब निकाले। 4 लोग आते हैं, और मैंने एक दिन जब यह पढ़ रहा था तो पूछ बैठा खुदा से, 4 मुसीबतें आई हैं और 4 ही लोग बच बैठे हैं। एक मुसीबत आई, चलो एक बच गया, आदमी एक बचकर वापस आता है, चलो समझ आता है। फिर मुसीबत आई, फिर एक ही आदमी बचता है। फिर मुसीबत आई, फिर एक आदमी बचता है। फिर मुसीबत आई, फिर एक आदमी बचता है। एक आदमी क्यों बच रहा है? हर बार मुसीबत आती है और एक ही आदमी बचता है। जरा अर्नस भाई पढ़े पहला बाब और उसकी 14 से पढ़ना शुरू कर। तो एक कासिद ने अयूब के पास आकर कहा कि बैल हल में जोते थे और गधे उनके पास चर रहे थे कि सभा के लोग उन पर टूट पड़े और उन्हें ले गए और नौकरों को तातेख किया, और फक्त मैं ही अकेला बच निकला कि तुझे खबर दूं। एक ही शख्स बच निकला है। आगे पढ़ते चले जाए। कि तुझे खबर दूं। वो अभी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा कि खुदा की आग आसमान से नाजिल हुई और भेड़ों और नौकरों को जलाकर भस्म कर दिया, फक्त मैं ही अकेला बच निकला। दूसरी मुसीबत आई है और दूसरा शख्स फिर बच निकला है। आगे पढ़े, मैं बताऊंगा कि यह शख्स कौन है। वो अभी कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा कि कसदी 3 गौल होकर ऊंटों पर आ गिरे हैं और उन्हें ले गए, और नौकरों ने तातेख किया, और फक्त मैं ही अकेला बच निकला कि तुझे खबर दूं। और फिर एक ही शख्स बचता है। हर मुसीबत में एक ही शख्स बच रहा है। चौथी मुसीबत, वो भी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा कि तेरे बेटे बेटियां अपने बड़े भाई के घर में खाना खा रहे
और मैं नौशी कर रहे थे, और देख, बियाबां से एक बड़ी आंधी चली और उसके घर के चारों कोनों पर से ऐसे जोर से टकराई कि वो उन जवानों पर गिर पड़ा और वो मर गए, और फक्त मैं ही अकेला बच निकला कि तुझे खबर दूं। यहाँ पर हमने देखा कि 4 मुसीबतें आई अयूब साबिर के ऊपर, और एक ही शख्स हर बार बचता है। चलो, एक मुसीबत में एक बच गया, समझ आता, फिर एक। ये एक को कौन है? क्योंकि पीछे लिखा है, शैतान की और खुदा की गुफ्तगू जब हो रही थी तो शैतान ने खुदा से कहा कि अपने बेटे अयूब के आसपास से इस भार को हटा ताकि इसको मैं आजमाऊं, और तेरी ये मुंह पर क्या करे जी? तफकीर करे, यानी कि तुझ पर लानत करे। अब शैतान, जाहिर है किसी को ना, अयूब साबिर को शैतान बिल्कुल सामने रूबरू नजर नहीं था आता। जैसे आज खुदा की रूह किन पे काम करती है? खुदा के लोगों में खुदा की रूह नजर नहीं आती, खुदा के लोगों में काम करती है। शैतान इन चारों के अंदर अयूब साबिर के पास आता था, एक में से हो के आया उसके ईमान को, उसके दिल को घबरा दे, फिर दूसरे में से हो के आया कि उसके दिल को घबरा दे, फिर तीसरे में से हो के आया उसके दिल को घबरा दे, ऐसे ही चौथे में से हो के आया कि उसको घबरा दे। ये ऐसे नहीं था एक एक शख्स बच रहा, इसके अंदर शैतान इसी के जरिए अयूब साबिर के पास आता था ताकि उसके ईमान को गुमराह किया जाए, उसके ईमान से उसे फेरा जाए। क्योंकि शैतान ने खुदा से कहा था कि इसको इसके आसपास से बाढ़ को हटा ताकि इसको मैं आजमाऊं, और उसे आजमाया कैसे? एक एक शख्स बेचकर, ताकि अयूब साबिर अपने ईमान से डोल जाए। फिर यहाँ तक अयूब साबिर ने कहा कि खुदा ने दिया और खुदा ने लिया, उसी का नाम मुबारक है, और शैतान चुप नहीं बैठा। फिर उसने वही यानी कि प्लान आजमाया जैसे बागे अदन में उसने किया था। अयूब साबिर के पास किसको भेजा? एंड में किसको भेजा अयूब साबिर के पास? उसकी बीवी को। और आदम के पास भी उसकी किसको भेजा? बीवी को। क्योंकि बीवी की आदमी बात मान लेता है। बीवी ने भी वही अल्फाज यूज किए जो शैतान ने कहा था कि तू इसके आसपास से बाहर को हटा ताकि तेरी क्या करे? तफकीर करे। वो एज इट इज सेम टू सेम अल्फाज इसकी बीवी ने बोले। यहाँ पर आई तो हमें मिलती है एक बाप की 9, दूसरे की 9। जी अनस भाई, दूसरे बाप की 9 आयत। तब उसकी बीवी ने उससे तब उसकी बीवी उससे कहने लगी कि क्या तू अब भी अपनी रास्ते पर कायम रहेगा? खुदा की तफकीर कर और मर जा। और यही तो अबलीस चाहता था। अबलीस ने क्या कहा था? तफकीर ना करेगा, यानी कि तुझ पर लानत ना करेगा। और यही उसकी बीवी ने अल्फाज का कि खुदा पर लानत कर और मर जा। बताना यह चाहता हूँ कि जो आपको घबरा देंगे, जो आपके दिल को घबरा देंगे, ये होगा आप में से ही कोई। शैतान डायरेक्ट नहीं आता, रूह नजर नहीं आती, ये इंसानों में से होकर काम करता है, और खुदा भी इंसानों में से होकर काम करता है। मुकद्दस पौलुस रसूल बताते हैं कि यीशु के भी खादमीन हैं और शैतान के भी खादमीन हैं। यह हवाला भी आप पढ़ ही ले, पहला कुरिन्थियों का 11वां बाब, दूसरा कुरिन्थियों का 11वां बाब और उसकी 13वीं आयत। ये जो गुमराह करते हैं, ये कौन से लोग हैं जो हमारे दिल को घबरा देते हैं, हमारे दिल को रास्ते से फेर देते हैं? दूसरा कुरिन्थियों का 11वां बाब उसकी 13वीं आयत से पढ़ना शुरू करें, 13वीं से 15वीं। जी। क्योंकि ऐसे लोग झूठे रसूल और दगाबाजी से काम करने वाले हैं, जी, और अपने आप को मसीह के रसूलों के
हम शक्ल बना लेते हैं, अपने आप को मसीह के रसूलों के हम शक्ल बना देते हैं, यानी कि डुप्लीकेट। और कुछ अजब नहीं, क्योंकि शैतान भी अपने आप को नूरानी फरिश्ता का हम शक्ल बना लेता है। बस अगर उसके खादिम भी रास्तबाजी के खादमों के हम शक्ल बन जाएं तो कुछ बड़ी बात नहीं, लेकिन उनका अंजाम भी उनके कामों के मुआफिक होगा। यहाँ पर भी हमें मिलता है कि शैतान के भी खादिम हैं, और वो हम शक्ल किसके बनते हैं? खुदा के खादिमीन के। तो मैं अजीज दोस्तों बताना यह चाहता हूँ कि जो ये पहला अल्फाज लिखा है कि तो कोई तुम्हारे दिल को गुमराह ना करे, घबरा ना दे, ये जो गुमराह करने वाले होंगे ये आप ही में से होते हैं या हम में से होते हैं, क्योंकि शैतान इन्हीं ही को इस्तेमाल करता है, बाहर से कोई भी नहीं आता। सांप जो था ये बाहर का बंदा नहीं था, बल्कि कहा जाती अंदर का बंदा था। बाहर से कोई हमारे दिल को गुमराह नहीं करेगा, हमें कोई घबरा नहीं देगा, बल्कि अंदर ही के घर ही के लोग हमारे दुश्मन बन जाते हैं, घर ही के लोग हमारे दुश्मन बन जाते हैं। तो बताना यह चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि आपका दिल मजबूत रहे, आपका दिल गुमराह ना हो, तो आपको इस कलाम मुकद्दस को पढ़ना पड़ेगा, कलाम मुकद्दस की उस तालीम को अपने इस दिल में लेना पड़ेगा, कलाम मुकद्दस की रूह को अपने दिल में लेना पड़ेगा, ताकि आपके दिल को घबराया ना जा सके। खुदा इस पाक कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। आमीन आमीन। आपको भी बरकत।